सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आशा करते हैं आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बालाजी प्रकाशन की बुक है। इसमें चैप्टर 9 गति तथा बल तथा गति, ठीक है। इसमें जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है न्यूटन के गति विषयक नियम। ये बेटा 3 नियम है, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको इस चैप्टर में और क्या था जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो इस चैप्टर में पहला पार्ट था बल। तो बेटा बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय को आरोपित होता था। अर्थात किसी वस्तु पे बल लगाएं तो वह अपनी अवस्था परिवर्तित कर ले, ठीक है, तो कहलाता है बल। अर्थात बल व धक्का वह निकाय है जो एक निकाय से दूसरे निकाय को लगता है, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है बल लगाने से। बल बराबर बेटा होता क्या था? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान इसका मात्रक क्या होता था, या बल को लिखते कितने से? बल को कहते थे फोर्स, द्रव्यमान को कहते थे मास और त्वरण को कहते थे एक्सीलरेशन। तो फोर्स का पहला अक्षर एफ ले लिया, मास का एम ले लिया, एक्सीलरेशन का ए ले लिया, तो एफ बराबर एम ए, ठीक है बेटा। और इसका जो मात्रक था वो क्या था? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। और इसका एक अन्य मात्रक भी था, वो क्या था? क्योंकि यम ए होता है, यम क्या होता है? किलो द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो हमने बताया था वो बताया था किसके बराबर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। इसके बाद बेटा मैंने अगली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था संतुलित तथा असंतुलित बल। तो बेटा संतुलित बल क्या होता था या असंतुलित बल क्या होता था, तब भी हमने आपको बताया था एक एग्जांपल के द्वारा। अगर हम रस्सा कस्सी का खेल खेलते हैं, अगर बराबर के टीमें हैं और वो दोनों टीमें एक जैसे बल लगाएं और उनका बल, अर्थात एक टीम दूसरी टीम को ना खींच पाए, अर्थात दोनों संतुलन में रहें, तो हम क्या कह देंगे बेटा कि बल संतुलित बल है। और एक टीम दूसरी टीम को खींच ले तो हम क्या कह देंगे? असंतुलित बल है। अर्थात जब दो पिंडों पे बराबर बल लगे हों और उनका परिणामी विस्थापन शून्य हो जाए तो संतुलित बल। अर्थात जब एक पिंड पर एक से अधिक दो बल, एक या एक से अधिक बल लगे हों, उनका परिणामी विस्थापन शून्य ना हो तो कहेंगे असंतुलित बल, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जड़त्व, इनर्शिया। तो जड़त्व क्या होता था? प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इसे क्या कहते हैं? जड़त्व। तो प्रत्येक वस्तु क्या होती है? अर्थात वो वस्तु जिस अवस्था में है वह उस अवस्था को बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो वह उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो इसे कहते हैं जड़त्व, ठीक। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। बेटा न्यूटन ने जो नियम दिए थे वो 3 नियम दिए थे, तो यहाँ पे हम आपको फर्स्ट नियम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु भ्रमावस्था में है तो वह बेटा भ्रमावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु भ्रमावस्था में है तो वह बेटा भ्रमावस्था में रहेगी, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी। और बेटा ये कब तक रहेगी? ये बेटा तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगा दिया जाए, ठीक है। यही हमने शायद लिख रखा है, आप देखें इसे पढ़ के। तो इन्होंने कहा क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? यदि कोई वस्तु भ्रमावस्था में है तो यह भ्रमावस्था में बनी रहेगी, और यदि वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह वस्तु उसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाइबल ना लगाया जाए। अब बेटा मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं, ये कंडीशन सिद्ध कैसे होती है, ठीक है। तो इसका लिए पहला एग्जाम्पल है, किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने से उस पर लगे फल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? तो बेटा ध्यान दे, उस पर लगे जो फल होते हैं टूटकर क्यों गिरने लगते हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं कि पेड़ पर फल लगे और टहनी है, दोनों क्या है? भ्रमावस्था में। तो प्रत्येक वस्तु क्या होता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपनी भ्रमावस्था को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। अर्थात जो फल लगे हैं वो भी भ्रमावस्था में है, टहनी
जब हम टहनी पे खड़े होकर इसे जोर जोर से लाएंगे तो टहनी क्या हो गई, गतिमान अवस्था में, और फल भ्रामावस्था में। तो गतिमान और भ्रामावस्था तो बराबर से रुकेगी नहीं, तो क्या होते हैं, फल भ्रामावस्था में बने रहना चाहते हैं और टहनी गतिमान अवस्था में, इसलिए फल पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा अगला एग्जाम्पल है, हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपने देखा होगा जब हत्था होता है ना और हथौड़ा, इसको हम जमीन पे मारते हैं तो हत्था भी कट जाता है, क्योंकि लकड़ी का जो हत्था है वो भी भ्रामावस्था में है, जो लोहे का जो उसका कब्जा होता है हथौड़ा वो भी भ्रामावस्था में है। जब हम मारते हैं तो क्या होता है, लोहे का जो हत्था होता है हथौड़ा वो क्या होता है, वो तो भ्रामावस्था में रहता है, लेकिन लकड़ी क्या होती है, गति अवस्था में। तो भ्रामावस्था के कारण और वो गतिमान अवस्था में हो जाता है, इसलिए वो लकड़ी में कस जाता है। इसके बाद बच्चा है, चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ते हैं। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो होता है भ्रामावस्था में, लेकिन हमारे पैर क्या होते हैं, गतिमान अवस्था में। जब हम उतरते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, अपनी भ्रामावस्था बनाए रखना चाहता है, जबकि पैर तो गतिमान अवस्था में थे, इसलिए अंतर के कारण हम गिर पड़ते हैं। अगला क्या है, गिलास के मुंह पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस वस्तु पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ऐसा बेटा इसलिए होता है कि सिक्का और कागज या गत्ता जो भी है वो भ्रामावस्था में होते दोनों। जब हम कागज या गत्ते को खींचते हैं तो क्या होता है, सिक्का तो भ्रामावस्था में रहता है लेकिन कागज गतिमान अवस्था में। तो सिक्का तो अपनी भ्रामावस्था बनाए रखना चाहता है, कागज गतिमान अवस्था में आ गया, इसलिए सिक्का गिलास में गिर जाता है बेटा। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, बस अथवा रेलगाड़ी से अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा बेटा इसलिए होता है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक वस्तु अपनी भ्रामावस्था या गतिमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो हमारे पैर क्या होते हैं, गतिमान अवस्था में, जबकि हमारा शरीर ऊपर का हिस्सा भ्रामावस्था में। जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है कि पैर जो भ्रामावस्था में थे वो गति में आते हैं और शरीर क्या होता है, स्थिर अवस्था में। तो ये गति में आने के कारण हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। अगले टॉपिक में बेटा हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ठीक है, आपको ये टॉपिक कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएं। गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।